नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आपका इस अपने एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं आपके और आपके सभी मित्रों का जो अभी ये क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने कुछ अपवर्तनाओं की एक उदाहरण के बारे में पढ़ा था। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी हमें आभासी रूप में नजर आते हैं। और उससे पहले हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। क्लियर था वहां तक? और हमने एक जो आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन छूट गया था वो भी मैंने वहां पर बताया था, जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। आज हम इसके बाद अपवर्तन का यानी कि रिफ्रैक्शन का सेकंड एग्जांपल लेते हैं। किसका? अपवर्तन का। वो रहता है आपके पुनरांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पुनरांतरिक परावर्तन। देखिएगा आप उसमें हमें क्या जानकारी प्राप्त मिलती है। क्या टॉपिक रहेगा हमारा आज? पुनरांतरिक परावर्तन यानी कि मैं कहूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पुनरांतरिक परावर्तन। पुनरांतरिक परावर्तन आप ध्यान रखना, ये एक प्रकाशीय परिघटना है। ठीक है, एक लाइट की ही एक एक्सीडेंसी रे है। मैं आपको बताऊं तो ये प्रकाशीय परिघटना है। कौन? पुनरांतरिक परावर्तन। इसको समझने से पहले आप ध्यान रखिएगा, इसमें हम जब प्रकाश की किरणें आपतित करेंगे वो विरल से सघन माध्यम की ओर नहीं करेंगे, विपरीत करेंगे। सघन से विरल माध्यम की ओर करेंगे, यानी कि कांच से वायु की तरफ कर सकते हैं या जल से वायु की तरफ हम कर सकते हैं। विरल माध्यम में तो वायु का एग्जाम्पल रहेगा और सघन माध्यम में ग्लिसरीन, कांच, जल, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? हम सघन से विरल माध्यम की ओर बढ़ेंगे। ये पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पुनरांतरिक परावर्तन के घटनाओं के बारे में बता दूं। जैसे सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग एक घटना बताता हूं। शब्द देखिएगा आप, क्या है वो? सबसे पहले एक घटना रहती है इसकी जो इंटरेस्टेड है, मरीचिका। क्या रहती है? मरीचिका। क्या होती है ये मरीचिका? ये एग्जाम्पल है किसका? पुनरांतरिक परावर्तन का। पर पुनरांतरिक परावर्तन किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। तो देखिएगा आप, ये मरीचिका क्या होती है? रेगिस्तान में पानी का भ्रम है। ये क्या है? रेगिस्तान में पानी का भ्रम। आपने कहीं हॉलीवुड मूवी, अपने बॉलीवुड मूवी में भी आपने देखा होगा, जब रेगिस्तान में कोई टूरिस्ट गार्ड या टूरिस्ट जो लोग होते हैं घूमने फिरने या कहीं मतलब गुम हो जाने के कारण फंस जाते हैं रेगिस्तान में, तो वो उस समय उनकी माइंडली कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उनको रेगिस्तान में कहीं पानी नजर आता है, रेगिस्तान में पानी नजर आता है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पानी की ओर वो दौड़ते हैं। दौड़ते हुए वहाँ जंप लगा लेते हैं, तो एकदम से उनको भ्रम पता चलता है यहाँ पानी नहीं था, एक रेत ही थी जो हमें भ्रम से मरीचिका नजर आ रही थी वो। ठीक है, यानी कि आपको क्या बताता हूँ, मरीचिका क्या होती है? मरीचिका क्या थी? पानी का भ्रम। पानी का भ्रम था ये रेगिस्तान में। कहां पर? रेगिस्तान में। ओके, कहां था? रेगिस्तान में। ठीक है, सेकंड और एक एग्जांपल की बात करूं तो आपने मेलों में या कहीं सर्कस या कहीं आपने देखे होंगे, छोटी छोटी जगह पर बच्चों के हाथ में एक छोटा सा खिलौना होता है। एक पात्र के अंदर वो सरफ या अपमार्जक के घोल में वो एक गोल राउंड सी कोई वस्तु को डुबाकर वो यूं बुलबुले उड़ाते हैं, चमकीले बुलबुले उड़ते हैं। ओके, वो चमकीले जो बुलबुले होते हैं वो भी किन का उदाहरण है? इन पुनरांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और मैं बात कहूं तो पानी में जो बुलबुला होता है, चमकीला बुलबुला, वो किन का उदाहरण है? पुनरांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पानी में चमकीला बुलबुला। क्लियर है? और एक खास बात, डायमंड यानी कि हीरा भी पुनरांतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। हीरे का चमकना पुनरांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। किसका? हीरे का चमकना पुनरांतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। और भी इनके कई उदाहरण रहते हैं, ठीक है, जो हम आगे देखेंगे। अब आप देखिएगा क्या होता है इनमें।
जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें मैं क्या बता रहा था, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो उनके क्या होता है, आपतन कोण में बढ़ोतरी होती है, आपतन कोण धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आती है आपतन कोण अपवर्तित होने के बजाय वो परावर्तित हो जाता है, यानी कि परावर्तन कोण बना लेता है। इस स्थिति को हिम पुनः आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पहले मैं आपको एक क्लियर से चित्र बना लूं, उस क्लियर से चित्र के बेस पर ही आपको ये बात समझ में आएगी। तो देखिए आप क्या रहता है, वो ये आपके पूरा एक सघन माध्यम हो गया। ठीक है, देखिएगा आप, ये आपके अभिलंब, ये एक अभिलंब हो गया, यहां एक अभिलंब यहां हो गया आपके, और एक अभिलंब ये हो गया आपके। यहां 3 घटनाएं होगी। पहली घटनाएं क्या होती है, वो अपवर्तन से रिलेटिव होती है। यहां क्या होता है, मैं बता रहा था आपको, हमें सघन माध्यम से, ये आपके कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। ये समझ लीजिए, जो आपको ये एक डिजाइन दिख रही है, ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपके सघन माध्यम, ये है आपके सघन माध्यम। ठीक है, और बाहर का माध्यम क्या है, विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। ओके, इसमें देखिएगा क्या होता है, मैं बता रहा था सघन माध्यम से होती हुई जब प्रकाश की किरणें, जब ये सघन माध्यम से होती हुई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम की ओर जाती है। ठीक है, ये आप जो प्रक्रिया देख रहे हैं, ये कौन सी है, अपवर्तन की है, या मैं लिख दूं अपवर्तन की है। ये वास्तविक दिशा में हमें ना जाती दिखाई देती हुई, आभासी दिशा में जाती हुई दिखाई देती है। वो मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया था, एक कांच के पात्र में हम जब पेंसिल डालते हो तो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। यही प्रक्रिया क्या होती है, अपवर्तन की होती है। ये तो आपने समझ रखा है। ठीक है, इसके आगे मैं बात करूं तो यहाँ आप क्या देखते हैं, इन आपतन कोण, आपतित किरण, ये आपके क्या है, आपतित किरण है। कौन सी किरण है, आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे है। और अभिलंब, इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, आपतन कोण बन रहा है। ठीक है, कौन सा कोण बन रहा है, आपतन कोण बन रहा है। और जो ये आपकी अपवर्तित किरणें हैं, अपवर्तित किरणें हैं, एक सेकेंड, अपवर्तित किरणें हैं। इन अपवर्तित किरणें और अभिलंब के बीच में जो आपको कोण देखने को मिलता है, वो कौन सा होता है, अपवर्तन कोण। कौन सा होता है वो, अपवर्तन कोण। ठीक है, ये होगा आपके स्मॉल r और ये होगा आपके स्मॉल i। यहां तक क्लियर है। ये अपवर्तन की क्रिया, इसमें क्या होगा, धीरे धीरे ये आपतन कोण आगे बढ़ता है, धीरे धीरे ये आपतन कोण क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो इस समय हमें एक विशिष्ट मान मिलता है, उस मान को कहते हैं कांतरिक कोण, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्या कहते हैं, कांतरिक कोण। कांतरिक कोण जब हमें यहाँ प्राप्त होता है उस समय हम क्या देखते हैं, ये आपकी अपवर्तित किरणें, कौन सी किरणें, अपवर्तित किरणें क्या करती हैं, इस पृथक्कारी पृष्ठ, यानी कि विरल माध्यम और सघन माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, वो समानांतर हो जाती है। आगे आप देखें, देखिएगा आगे, धीरे धीरे जब हम इस आपतन कोण को आगे बढ़ाएं तो ये एक ऐसी स्थिति में आएगा। ठीक है, ये कौन सी किरण है, ठीक है, ये है आपकी आपतित किरण।
जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो आप ध्यान रखिएगा ये यहां समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सघन माध्यम और विरल माध्यम के पृथककारी पृष्ठ के समानांतर हो जाती है। और यहां में एक अच्छी स्थिति देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है हमें? यहां क्रांतिक कोण देखने को मिलता है। एक विशिष्ट मान हमें यहां प्राप्त होता है। कौन? क्रांतिक कोण। ठीक है, क्या प्राप्त होता है हमें? यहां क्रांतिक कोण हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और इस जगह पर ये अभिलंब की जो स्थिति है आप देख रहे हैं, अभिलंब की स्थिति, और ये आपकी कौन सी है? अपवर्तित किरण। कौन सी है ये आपकी? अपवर्तित किरण। ठीक है, और इस जगह हमें 90 डिग्री का कोण देखने को मिलता है। यानी कि मैं बताऊं आपको, आर का मान यहां क्या मिलता है? यानी कि अपवर्तन कोण का मान हमें यहां क्या मिलता है? 90 डिग्री एंगल से मिलता है। ओके, ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। इसके आगे हम देखें तो धीरे धीरे मैं आपको क्या बता रहा था, अगर हम इस आपतन कोण को और आगे बढ़ाएं तो एक समय ऐसा आएगा अपवर्तित किरणें अपवर्तन कोण ना बनाकर परावर्तित किरणों के रूप में ही सघन माध्यम की ओर पुनः गमन कर जाती है। इसे ही हम पुनरांतरिक परावर्तन कहते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या होगा देखिएगा आप, हम इस आपतन कोण को और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये किरणें विरल माध्यम में ना जाकर अपवर्तित किरणों के रूप में परावर्तित होकर पुनः इसी मार्ग पर लौट जाती है। क्या कर देती है? ये पुनः इसी मार्ग पर लौट जाती है। ठीक है, इसी मार्ग पर लौट जाती है। किस रूप में? परावर्तित किरणों के रूप में। परावर्तित किरणें। ठीक है, ये आपकी कौन सी है? आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए इस पूरे चित्र को। पुनरांतरिक परावर्तन इसी डायग्राम पर बेस है। ये आपको डायग्राम क्लियरली आपको समझ में आता है तो आप पुनरांतरिक परावर्तन, लेकिन टोटल इंटरल रिफ्लेक्शन आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। वापस से देखिए, ये अपवर्तन की क्रिया हो रही है सिंपल सी, पर यहाँ क्या हो रहा है? सघन माध्यम से हम विरल माध्यम की ओर जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ आपको, ये कांच का पात्र हो सकता है या पानी का हो सकता है, ये वायु की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? आपतित किरणें जब विरल माध्यम की ओर जाती है अपवर्तित किरणों के रूप में, तो धीरे धीरे यहाँ आपतन कोण जो है हमें आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। तब एक विशिष्ट स्थिति हमें यहाँ प्राप्त होती है, एक विशिष्ट मान प्राप्त होता है इस जगह। जब हम आपतन कोण को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो वो मान क्या होता है? क्रांतिक कोण हमें यहाँ मिलता है। कौन सा कोण मिलता है हमें? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल हमें यहाँ देखने को मिलता है। तब एक नई स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ पर अपवर्तन कोण क्या रहता है? अपवर्तन कोण क्या प्राप्त होता है हमें? 19 डिग्री मिलता है। कितने डिग्री मिलता है हमें? 19 डिग्री हमें मिलता है। और इस स्थिति में क्या होता है? जो ये पृथककारी पृष्ठ है, यानी कि विरल माध्यम और सघन माध्यम के पृथककारी पृष्ठ है, इस पृथककारी पृष्ठ पर ही ये कौन सी अपवर्तित किरणें समानांतर हो जाती है। अपवर्तित किरणें यहाँ क्या हो जाती है? यहाँ पर समानांतरित, यानी कि समांतर वो हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए तो और हम आपतन कोण को बढ़ाएं, धीरे धीरे ये आपका आपतन कोण और आगे आगे बढ़ रहा है। तो एक समय ऐसा आता है जो ये आपतित किरणें हैं, यानी कि प्रकाश की किरणें हैं, ये विरल माध्यम में ना जाती हुई उसी सघन माध्यम की ओर परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? ये उसी सघन माध्यम की ओर परावर्तित हो जाती है। इस घटना को, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? पुनरांतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये तीनों फेस आपके क्लियर हैं, यानी कि ये है आपके स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी।
देख लीजिए आप एक बार इसको वापस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखें, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पुनः आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय परिघटना है, एक प्रकाशीय परिघटना है। ओके, आगे जो इसका फर्स्ट डायग्राम था, हमने ए, बी और सी से बताया था आपको, वो स्मॉल ए से देखिएगा आप। ये आपके स्मॉल ए हो गया। इसमें क्या था, जब प्रकाश की किरणें आपतित किरणों के रूप में यहां एक विशेष क्या बात ध्यान रखनी है आपको, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन हो रहा है। सघन माध्यम, ओके, यानी कि कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, सघन माध्यम से विरल माध्यम, विरल माध्यम यानी कि रेरर मीडियम, ओके, की और गमन करते हुए, यहां क्या बताया जा रहा है आपको, जब प्रकाश की किरणें आपतित किरणों के रूप में सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करती है, तो आपतन कोण धीरे धीरे अभिलंब से दूर जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया तो हो रही है आपके अपवर्तन की, पर हमें यहाँ क्या बताना है, पुनः आंतरिक परावर्तन की घटना बता रही। तो स्मॉल ए में क्या हो रहा था, जब प्रकाश की किरणें आपतित किरणों के रूप में सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम से विरल माध्यम यानी कि रेरर मीडियम की ओर गमन करती हुई जाती है, तो गमन करती हुई जाती है तो कौन सा कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण धीरे धीरे अभिलंब से दूर हो जाता है, धीरे धीरे अभिलंब से वो दूर हो रहा होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन की मैं बात करूं तो देखिएगा आप, इसमें क्या हो रहा था, जब आपतन कोण, ठीक है, इस एंगल को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आई से। जब आपतन कोण को बढ़ाते हैं, जब आपतन कोण को बढ़ाते हैं, तब हमें एक विशिष्ट मान, एक विशिष्ट मान प्राप्त होता है, एक विशिष्ट मान प्राप्त होता है, एक विशिष्ट मान प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण प्राप्त होता है, हमें कोण मिलता है। जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, जिसे क्रांतिक कोण
कहते हैं। ओके, इस स्थिति में अपवर्तित किरणें, कौन सी किरणें? रिफ्लेक्टेड रे, अपवर्तित किरणें पृथक्कारी पृष्ठ के समानांतर हो जाती है, के समानांतर हो जाती है, के समानांतर हो जाती है। सेकंड स्थिति में मैंने आपको समझाया था, देखिएगा आप यहां क्या हो रहा है, कांतरिक कोण बन रहा है, तो उस समय अपवर्तित किरणें क्या हो रही है? अपवर्तित किरणें क्या हो रही है? पृथक्कारी पृष्ठ यानी कि सघन माध्यम और विरल माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ, सघन माध्यम और विरल माध्यम को पृथक करने वाला ये पृष्ठ है। आप देखिए, ये है आपका सघन माध्यम और ये विरल माध्यम, तो यहां ये क्या है? पृथक्कारी पृष्ठ है, पृथक्कारी पृष्ठ। ठीक है, इस पर समानांतर हो जाती है कौन सी किरणें? अपवर्तित किरणें। ठीक है, पृथक्कारी पृष्ठ के समानांतर हो जाती है और हमें एक नया कोण कौन सा देखने को मिलता है? क्रांतिक कोण हमें यहां मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे हम आपतन कोण को बढ़ाते हैं। आगे देखिएगा तीसरी कंडीशन में क्या होता है, इसमें देखिए तो आप जब निरंतर एक स्थिति पर आपतन कोण को बढ़ाते हैं, आपतन कोण को बढ़ाते हैं, तब प्रकाश की किरणें, ठीक है, कौन सी किरणें? आपतित किरणें अपवर्तित किरणों के रूप में विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही, ठीक है, सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? पुनः आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ओके, क्या बताया मैंने आपको? जब निरंतर एक स्थिति पर आपतन कोण को बढ़ाते हैं तब प्रकाश की किरणें, आपतित किरणें यानी कि अपवर्तित किरणों के रूप में विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? पुनः आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखिएगा आपको, जब ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी। हमारी तीसरी कंडीशन क्या थी? स्मॉल सी की। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ? आपतित किरणें जानी तो चाहिए थी कहाँ? यहाँ अपवर्तित किरणों के रूप में, पर वो वापस इसी सघन माध्यम में परावर्तित किरणों के रूप में मुड़ जाती है। ठीक है,
विचलित हो जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं हम? पुनरांतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? पुनः आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पुनः आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।